Hello, my dear students. How are you? I hope you are very well and enjoying your life. Myself, Tarsem, and today we will start the MCQs of the thief chapter of class 10th. There is approximate 100 plus MCQs in this class, and all are very important for your board exam. So don't miss the class and don't skip it. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में किसकी द थीफ जो 10th क्लास का चैप्टर का एमसीक्यूज है। उस चैप्टर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इसी क्लास में करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक नोटबुक प्लस एक पेन साथ में रखना है, और क्यों रखना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि आपको खुद को भी आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को भी आंसर देना है, और लास्ट में काउंट करना है कि आपके कितने सही थे, कितने आपके गलत थे, और कितने क्वेश्चन है जो नोट आंसर्ड थे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इनको काउंटिंग करते हुए चलना है और लास्ट में कमेंट में बताना है। और इसी के साथ हमारी क्लास आपको कैसी लगी वो भी बताना है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्ले लिस्ट में जितने भी बोर्ड के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन, चाहे वो टेंस टॉपिक के हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव के हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हो, या किसी भी टॉपिक के हो, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन जो जो बोर्ड ने पूछे हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर जाकर आप वो क्लासेस भी लगा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि बोर्ड है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 की जो स्ट्रेटेजी है वो आप अभी से प्लान कर सको। तो इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी जो वीडियोस है वो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिलती रहेगी इसी प्लेटफॉर्म पर। और अपने जितने भी जो साथी हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द नरेटर ऑफ द थीफ स्टोरी। यानी जो थीफ स्टोरी है इसके जो नरेटर है वो कौन है। नरेटर कौन होता है? जो कहानी को सुनाता है। नरेटर कौन होता है? जो कहानी को सुनाता है। तो कौन है इसके नरेटर? अनिल है, या हरी सिंह है, या रवि है, या फिर जेस्लर है? कौन है? तो ये कौन है? ये है हरी सिंह। कौन है? हरी सिंह है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ ओल्ड वॉज हाउ ओल्ड वॉज द thief when he met अनिल। यानी जब जो चोर है अनिल से मिला तो उसकी एज कितनी थी, वो कितने साल का था? कौन था चोर? हरी सिंह जो है, ठीक है ना, वो कितने साल का था? तो ही वॉज 15 years ओल्ड, यानी वो 15 साल का था। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वॉज हरी सिंह? ही वॉज 15 years ओल्ड। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट काइंड ऑफ हैंड वाज द थीव। यानी जो चोर है उसका किस तरीके का हाथ था? ए फेरी हैंड, यानी सक्सेस वेरी सक्सेसफुल, यानी एकदम क्लियरली तरीके से सफाई के साथ वो चोरी करता था, किसी को पता तक नहीं चलने देता होता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज अनिल वाचिंग व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम। यानी कि जब चोर है वो उसके पास आया तो जो अनिल है वो क्या देख रहा था? ही वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच। वट वॉज अनिल वॉचिंग? ही वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच, यानी वो रेसलिंग मैच देख रहा था, मुक्केबाजी का जो मैच है वो देख रहा था। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको काउंटिंग करते हुए चलना साथ साथ में कि कितने सही है कितने गलत है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगे आपको तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि हाउ ओल्ड वॉज अनिल अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मीन्स, अप्रोक्सीमेटली मीन्स क्या होता है? लगभग, अबाउट। यानी वो अनिल है वो कितने साल का था? तो ही वॉज 25 years ओल्ड, यानी वो 25 साल का था। तो ही वॉज
25 years old, यानी 25 साल का था वो। कितने साल का था? 25 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अनिल लुक टू द thief? यानी अनिल है वो कैसा दिखाई देता है चोर को? तो क्या था वो? चोर को कैसा दिखाई देता है, कैसा लगता है वो? इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल। यानी एकदम काइंड, सिंपल और इजी गोइंग, यानी जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन। ही इज इजी गोइंग पर्सन। ठीक है, यानी जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं वो इजी गोइंग पर्सन होता है। तो इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल पर्सन समझता है वो इसको, किसे वो अपने विश्वास में ले लेगा, कॉन्फिडेंस में ले लेगा वेरी इजीली, बहुत ही आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द thief थिंक ही कुड गेट फ्रॉम अनिल? यानी कि जो चोर है वो क्या सोचता है अनिल से, क्या कर लेगा वो उसे? ही थिंक ही कुड गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम अनिल, कि वो उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लेगा, अपने विश्वास में ले लेगा, उसे विश्वास दिला देगा कि हरी सिंह है वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, ऐसा वो क्या है, सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे द thief से टू फ्लैटर अनिल? यानी कि जो अनिल को फ्लैटर करने के लिए, यानी कि उसकी चापलूसी करने के लिए, ठीक है ना, तो चोर है वो क्या बोलता है अनिल को? उसकी चापलूसी करने के लिए क्या बोलता है? कि यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, कि तुम एक किससे लगते हो, आप एक रेसलर, एक मुक्केबाज की तरह लगते हो, ऐसा उसे चापलूसी करने के लिए, ताकि वो उस पर विश्वास करने लग जाए, उसकी बड़ाई करने लगता है वो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि Why did the Anil's reply put the thief off for a moment? यानी अनिल जब सामने से रिप्लाई देता है, तब वो जब वो बोलता है ना कि तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो, तो जो सामने से अनिल जो रिप्लाई देता है, तो वो उसे एक पल के लिए मतलब सोचने के लिए मजबूर क्यों कर देता है? किसको? चोर को। तो क्या है? बिकॉज अनिल shouted thief was thin। अब क्योंकि thief was thin, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन। यानी नाइन्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? बी रहेगा। यानी कि जो वो क्या था, पतला था, उसे रेसलर बोलता है। ठीक है ना, तो वो क्या है, पतला था, तो इस वजह से वो क्या थोड़ा सा सोचता है एक पल के लिए। ठीक है, रिप्लाई देने से पहले। ठीक है ना, वो सोचता है, कौन सोचता है? कि अनिल सोचता है थोड़ा सा, कि क्या क्योंकि वो रेसलर बोल रहा है इसे, और ये क्या है, पतला है बेचारा, तो इस वजह से ये क्या है, थोड़ा सा सोचने लग जाता है, आंसर देने से पहले रुक जाता है, यानी कि कुछ सोचने विचारने के बाद ही वो उसको आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कि व्हाट डिड द thief से मोडेस्टली? मोडेस्टली मीन्स पोलाइटली, यानी कि पोलाइटली वे में जो चोर है वो भी क्या बोलता है उसे? व्हाट डिड द thief से मोडेस्टली, यानी कि पोलाइटली वे में उसने क्या बोला, चोर ने क्या बोला? कि आई डू रेशल ए बिट, कि मैं भी थोड़ी बहुत मुक्केबाजी है वो कर सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम डिड द thief टेल अनिल? यानी कि अनिल को क्या नाम बताया उसने, चोर ने? ही इज हरी सिंह, ही से दिस। ठीक है ना, उसने क्या बोला? ही सेज दिस, यानी उसने क्या बोला कि हरी सिंह इज माई नेम। उसने ये फेक नेम बताया, झूठा नाम बताया अपना, चोर ने अपना कौन सा नाम बताया उसे? झूठा नाम का फेक नेम बताया। ठीक है ना, गलत नाम बताया, क्या बताया? हरी सिंह, कि ही इज हरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वाई डिड द thief चेंज हिज नेम एवरी मंथ? यानी जो चोर है वो हर महीने अपना जो नाम है वो क्यों चेंज करता था? टू स्टे अहेड ऑफ पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यानी
फॉर्मर यानी जो पुराने जो उसके जो एम्प्लॉयर्स है जिनके पास ये काम करता था, वो और पुलिस से बचने के लिए हमेशा क्या करता था, अपना नाम है वो चेंज करके बताता रहता था, फेक नाम बताता था ताकि ये पकड़ा न जाए। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड अनिल टॉक अबाउट आफ्टर द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होने के बाद, नाम वगैरह पूछने के बाद अनिल ने क्या बोला उसे, क्या बोला, किसके बारे में बातचीत की, अबाउट वेल ऑयल रेसलर, यानी जिनकी बॉडी पर तेल वेल लगाया हुआ था, वो जो रेसलर थे, ठीक है ना, उसके बारे में वो क्या है, बात करता है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि व्हाट वर द रेसलर डूइंग, यानी कि रेसलर जो थे वो क्या कर रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे रेसलर जो थे। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है कि व्हाई डिडंट द थीफ से मच, व्हाई डिडंट द थीफ से मच, यानी ज्यादा क्यों नहीं बोलता है वो चोर है, चोर है वो ज्यादा क्यों नहीं बोलता है, बिकॉज ही हैड नथिंग मच टू से, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा शब्द नहीं थे, ज्यादा उसके पास कोई सेंटेंसेस नहीं थे, ज्यादा उसके पास बातें नहीं थी, तो इसी वजह से वो क्या है, चुप हो जाता है, फिर ज्यादा कुछ नहीं बोलता उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड द थिef डू आफ्टर अनिल वॉकड अवे, यानी अनिल जब वहां से चला गया तो चोर ने क्या किया, अनिल के जाने के बाद चोर ने क्या किया, तो क्या है, ही फॉलोड हिम कैजुअली, कैजुअली यानी नॉर्मली साधारण तरीके से उसने उसे फॉलो किया, यानी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, किसके पीछे पीछे जाने लगता है, उसके, अनिल के, वो चोर पीछे पीछे जाता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड द थीफ से टू अनिल, यानी जो थीफ है उसने अनिल से क्या बोला, क्या बोला उसे, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, यानी मुझे कोई काम दे दो अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो, ऐसा बोलता है वो। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज अनिल्स रिप्लाई व्हेन द थीफ आस्क्ड फॉर वर्क, यानी कि जब अनिल क्या रिप्लाई देता है उसे, जब वो चोर है उससे काम मांगता है, काम के लिए बोलता है, तो सामने से अनिल उसे क्या रिप्लाई देता है, तो ही said that आई कांट पे यू, कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं दे सकता, काम तो दे दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन गिव यू वर्क बट आई हैव नो मनी टू पे यू, कि मेरे पास, ठीक है मैं तुम्हें काम दे दूंगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें पे करने के लिए, तो मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डिड द थीफ आस्क आफ्टर थिंकिंग फॉर ए मोमेंट, यानी एक पल सोचने के बाद जब उसने बोला ना कि वो पेमेंट नहीं दे पाएगा, तो फिर जो चोर है वो क्या सोचता है, तो क्या वो उससे पूछता है, क्या बोलता है उसे, तो ये क्या बोलता है कि कैन यू फीड मी, कि तुम चलो कोई बात नहीं पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो क्या, कैन यू गिव मी फीड, यानी कि तुम मुझे खाना दे सकते हो क्या, फूड। नेक्स्ट, तो ये सी आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड अनिल आस्क द थीफ, अनिल ने चोर से क्या पूछा, क्या पूछा कि कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है क्या, कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो कोई बात नहीं, मेरे घर पे आओ तुम काम करो और मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने चोर ने से क्या बोला कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो काम के बदले, तो काम के बदले खाना, तो ये क्या बोलता है कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, आई कैन फीड यू इफ यू कैन कुक फूड, कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिड द thief रिप्लाई अबाउट कुकिंग, इट मीन्स द thief
टॉक अबाउट कुकिंग, व्हाट डिड ही टॉक अबाउट कुकिंग, यानी उसने कुकिंग खाना बनाने के बारे में उसने क्या बोला। जब उसने अनिल ने उससे पूछा ना कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है क्या, तो चोर ने क्या आंसर दिया कुकिंग के बारे में, खाना बनाने के बारे में। तो उसने क्या बोला, आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड अनिल से इफ द thief कुड कुक। तो इसके बाद में अनिल ने उससे क्या बोला कि अगर उसे खाना बनाना आता है कि क्या वो खाना बना सकता है क्या। ठीक है, तो उसके बाद अनिल ने क्या बोला, जब उससे पूछा ना कि क्या वो खाना बना सकता है क्या चोर, तो इसके बाद अनिल ने क्या बोला, उसने यस में रिप्लाई भी दे दिया। तो इसके बाद में ये क्या बोलता है, देन आई कैन फीड यू, तो मैं तुम्हें क्या है खाना दे सकता हूँ। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अगर वो खाना बनाना जानता है तो उसे अनिल खाना दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डिड अनिल टेक द thief, यानी जो अनिल है वो चोर को कहाँ पर ले जाता है, कहाँ पर ले जाता है, टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, यानी जमुना स्वीट शॉप जो है उसके ऊपर उसका रूम है, तो वो उसे वहां पर ले जाता है, अपनी रूम पर ले जाता है चोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वॉज द thief अलाउड टू स्लीप, यानी चोर को कहाँ पर सोने के लिए अलाउ किया गया कि चोर है वो कहाँ पर सोएगा। तो ऑन द बालकनी, ठीक है ना, एक ध्यान रखना इन द बालकनी कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। इफ यू आर यूजिंग इन द बालकनी देन देर इज टोटली इनकरेक्ट दिस सेंटेंस, बिकॉज ऑन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस, द ऑन विल बी राइट प्रेपोजिशन, ठीक है ना। यो, इसके बाद में यानी कि यहाँ पर ओन है वही बेटर रहेगा, हालांकि बोलते इसको बालकनी में है लेकिन ओन यूज हुआ, उसको क्या है अलाउ किया, क्या अलाउ किया कि वो कहाँ पर सो सकता है, बालकनी में सो सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैपन टू द मील कुक्ड बाय द thief, यानी जो चोर ने जो खाना बनाया था उसका क्या हुआ, कैसा था वो खाना, था वो खाना, या उसको क्या किया। तो अनिल गैव इट टू ए स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ता। अनिल ने उस खाने को किसको दे दिया, एक आवारा कुत्ता था उसको डाल दिया, क्योंकि वो खाना है वो बिल्कुल भी सही नहीं बना था, तो इस वजह से उसने आवारा कुत्ते को डाल दिया था वो खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, व्हाई डिड अनिल गिव द फूड टू स्ट्रे डॉग, यानी अनिल ने एक स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ते को वो खाना क्यों डाल दिया, क्यों डाल दिया, बिकॉज द मील वॉज टेरेबल, क्योंकि जो खाना था वो खराब बना था। टेरिबल वैसे तो होता है भयानक, ड्रेड फूड, बट यहाँ पर क्या मीन है इसका, खराब, खराब जो होता है ना वो मीन है इसका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द thief डू आफ्टर द बैड कुकिंग, यानी बुरा खाना बनाने के बाद जो चोर है उसने क्या किया, क्या किया उसने, हंग अराउंड स्माइलिंग, हंग अराउंड स्माइलिंग यानी कि अपना सिर लटकाए हुए वो क्या करता है, स्माइल करता है, ठीक है ना, उसे पता है खाना ढंग का नहीं बना, तो फिर वो क्या है अपना सिर लटका कर स्माइल करता है, किसकी ओर, अनिल की ओर। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई कुडंट अनिल हेल्प लाफिंग, यानी कि जो सामने से अब वो स्माइल कर रहा है चोर, लेकिन फिर भी जो अनिल है वो सामने से क्यों नहीं हंसता है उससे, तो क्यों नहीं हंसता है, बिकॉज द thief smiled appealingly, क्योंकि यानी जो चोर है वो अपीलिंग यानी एक रिक्वेस्ट वाले वे में वो क्या कर रहा था, स्माइल कर रहा था, यानी वो एक रिक्वेस्ट वाले वे में एक रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था स्माइल करके,
कि उसे घर से न निकाल दिया जाए। ठीक है ना, कि उसे खाना नहीं बनाना आता तो भगा न दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डिड अनिल डू लेटर? इसके बाद अनिल ने क्या किया जब उसे खाना बनाना नहीं आता? पैटेड हिम ऑन द हेड, तो उसके सिर को थपथपाया। ठीक है ना, सिर को थपथपाया कि कोई बात नहीं, चलो मैं सिखाऊंगा तुम्हें खाना बनाना। तो इस तरीके से उसके सिर को थपथपाता है सब, उसको ठीक है ना मोटिवेट करता है। व्हाट डिड अनिल प्रोमिस टू टीच फर्स्ट? अनिल ने क्या प्रॉमिस किया उसे क्या सिखाने का, पहले कि उसे क्या सिखाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही टीचेस हिम कुकिंग, कि वो उसे क्या सिखाएगा? सबसे पहले उसे ये विल टीच हिम कुकिंग, यानी उसे वो क्या खाना बनाना सिखाएगा। सबसे पहले उसे खाना बनाना सिखाएगा, ये उसने बोला था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड अनिल टीच द थीफ टू राइट? यानी कि जो अनिल है उसने क्या लिखना सिखाया चोर को? हिज नेम, उसका नाम लिखना सिखाया। चोर को अपना नाम लिखना सिखाया उसने। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट वुड अनिल सून टीच द थीफ? यानी कि व्हाट वुड अनिल सून टीच द थीफ, यानी जल्द ही जो अनिल है उसने उसको चोर को क्या सिखा दिया? होल सेंटेंसेस एंड नंबर्स। ठीक है ना, कि जो बड़े बड़े जो सेंटेंसेस है वो नंबर्स को ऐड करना है, वो धीरे धीरे वो क्या उसको सिखाता है। कि वो क्या सिखाएगा उसे? अनिल उसे जल्दी क्या सिखा देगा, क्या बोलता है वो? तो उसे बड़े बड़े जो सेंटेंसेस है, पूरे के पूरे सेंटेंसेस है और नंबर्स को ऐड करना है, वो सिखा देगा, ऐसा बोलता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द थीफ फील टुवर्ड्स अनिल? यानी कि जो चोर है वो अनिल के लिए क्या फील करता है? ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ही फील्स ग्रेटफुल फॉर टुवर्ड्स अनिल। अनिल के लिए वो महान व्यक्ति समझता है उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द थीफ थिंक? व्हाट डिड द थीफ थिंक एजुकेशन कुड डू? यानी चोर है वो क्या सोचता है कि एजुकेशन है वो क्या कर सकती है? ही यानी एजुकेशन हेल्प हिम अचीविंग एनीथिंग, कि एजुकेशन है वो उसकी हेल्प कर सकती है किसी भी चीज़ को अचीव करने में। कितनी भी बड़ी अचीवमेंट को अचीव करने में एजुकेशन है वो हेल्प कर सकती है। ठीक है, ऐसा क्या है? कौन सोचता है? चोर सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल इन द मॉर्निंग? यानी मॉर्निंग में जो अनिल के लिए वो जो चोर है वो क्या काम करता है? क्या काम करता है वो? मैट टी, यानी चाय बनाता। मॉर्निंग में उसे क्या बना के देता? चाय बना के देता। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट डिड द थीफ यूजुअली डू व्हाइल बाइंग सप्लाईज? यानी सप्लाईज यानी डेली यूज की जो आइटम्स है, यानी सब्जी वगैरह या कोई और सामान घर का खरीदने हैं, तो उस दौरान वो क्या करता था चोर जो है? ये मेड ए स्मॉल प्रॉफिट, यानी वो चोरी करके उसमें से कुछ 1 रुपया डेली का, तो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाता था उसमें से। ठीक है ना, थोड़े से पैसे उसे ज़्यादा बता देता था कि सामान इतने का है, और 1 रुपये की वो डेली चोरी करता था। नेक्स्ट, अबाउट हाउ मच प्रॉफिट डिड द थीफ मेक डेली? यानी लगभग